यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है तो बल किसका गुणनफल होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर एम ए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th और 10th क्लासेस में। तो ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, तो यही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो जो दो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका नाभिकीय क्या होता है? संलयन होता है। तो ये नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होती है? सूर्य में अपार ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो क्यों लार्वा के सांस में बाधा क्यों डालता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव जो जमा हुआ पानी होता है नालों में, नालियों में, तालाबों में, अगर उस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो ऊपर जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। मच्छर ऊपरी सतह पर बैठता है, जिसके कारण जो उसके द्वारा लार्वा जो अंडे दिए जाते हैं वो ऊपरी सतह से हटकर डूब जाते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का आपने सूत्र सुना होगा, F बराबर जी m1 m2, ये आपने सूत्र सुना होगा, बटे r स्क्वायर। ये तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिससे जो है हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के जो बल है, दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, वही हम निकाल लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? जैसे एक पृथ्वी है और चंद्रमा के बीच लगने वाला जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ज्वार और भाटा की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये ऑप्शन नंबर हमारा ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? देखिए, तो सही कौन सा नहीं है, देखिए इसमें देखिए हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो यही सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर और जो समुद्र की सतह है, जो ऊपरी सतह है, समुद्र का तल है, वहाँ पर पिंड का कोई भी द्रव्यमान समान नहीं होता है। ठीक है, तो यही एक गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? वाष्प इंजन में क्या होता है, जब जल उबल रहा होता है तो बॉयलर जो होता है, बॉयलर क्या उत्पन्न करेगा? वाष्प उत्पन्न करेगा। वाष्प के कारण बॉयलर की जो दीवारें हैं, जो उसकी चारों ओर की जो परत है, उस पर क्या डालेगा? उच्च दाब डालेगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो उच्च दाब, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? देखिए, झील की जब भी ठंडा मौसम होता है, इतना ठंडा हो जाता है कि झीलें जम जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में झीलें जम जाती हैं। तो उनकी जो ऊपरी सतह है वो सबसे पहले जमना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि निचले सतह का तापमान इतना नहीं जा पाता है, इतना नीचे नहीं जा पाता है कि निचली सतह से झील का पानी हमेशा ऊपरी सतह से जमेगा। तो निचला सतह कितना होगा, कैसा होगा? तो द्रव होगा, द्रव के आकार का होगा। तो निचले जब ऊपर पानी जम जाएगा, ऊपर पानी बर्फ़ के रूप में हो जाएगा, तो निचला जो पानी होगा उसका घनत्व तो उस समय कैसा होगा? सबसे कम होगा। तो कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, जैसे ही जल का जो घनत्व होता है वो अगर 3.98 सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर हो जाएगा,
तो उसका घनत्व सबसे कम होगा, लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है। तुमने देखा होगा कि जो फ्रिज होते हैं, फ्रिजों में क्या होता है, जब बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ जो बोतल होती है वो पचकी नहीं मिलती है, फूली हुई मिलती है, जिससे ढक्कन से पता चल रहा है कि ढक्कन खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न होता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसी के द्वारा क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर में हम कोई गर्म वस्तु रखें तब भी जो है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, ठंडी वस्तु के बराबर हो जाता है। तो ये इक्वलिटी ही हमारा थर्मोस्टेट के द्वारा ही होती है। ये इक्वल जो है टेम्परेचर हो जाता है, ये थर्मोस्टेट के कारण ही होती है। तो एक समान तापमान बनाए रखना तथा गलनांक की घटना, ये क्या है, थर्मोस्टेट का कार्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। किसके द्वारा? देखिए आपने ये फर्स्ट ईयर क्लासेस का है, CP = CV = R/J। तो ये आपने सुना होगा, ये फॉर्मूला है, इस पे जो है विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे साइंस के जो हमने आपको बताए। इसके बाद जो है अगली सीरीज़ फिर आएगी, उसमें देखते हैं कि कौन से कैसे क्वेश्चन हम रखेंगे।